क्या कहा? किताब में आता है, हदीस पाक में आता है मौलाना, कि जब अम्मा आयशा ने इस तरह उंगली उठाकर कहा या रसूल अल्लाह मैं जीत गई, तो फरमाया कि सरकारे दो जहां के चेहरे पे बस मुस्कुराहट आई। क्या आया? मुस्कुराहट। और सहाबा कहते हैं कि जब मेरा महबूब मुस्कुराता था तो ऐसा लगता था जैसे कि गाल पर किसी ने गुलाब का फूल निचोड़ करके रखा हो, लाल हो जाता था। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे नहीं, तो दोनों तरफ के गाल क्या हैं, लाल हो जाते थे, और होंठ ऐसा लगता था जैसे कि लिपस्टिक लगा रखा हो। इतने खूबसूरत थे मेरे सरकार जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तो हम लोगों को किस्मत से हमसे ज्यादा खूबसूरत बीवी मिल जाती है। मिलती नहीं मिलती मौलाना? हमसे ज्यादा खूबसूरत मिलती है ना? अक्सर रे बोलो ना, शर्माते क्या हो? अब तो तुम लोग खुद ही सिलेक्शन करते हो। तो और वहां इतने हसीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये भी हदीस में लिखा है मौलाना कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे नहीं, हंसते थे, तो यहां पर गाल में हल्का सा गढ़ा पड़ जाता था। क्या पड़ता था? और मुस्कुराने की हालत में जब यहां गढ़ा पड़ जाता है तो चेहरा और खूबसूरत होता है। तो कहते हैं अम्मा आयशा कि मैं आगे निकल गई, और निकलने के बाद आका को मैंने कहा मैं जीत गई। तो मेरा मुस्तफा मुस्कुराया और कहा कि अच्छा बाबा जीत गए, जरा अब घर तो चलो। कहते घर आ गए। कुछ दिन के बाद जब अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वजन ज्यादा हो गया, बदन भारी हो गया, फिर एक मौके पर मेरे महबूब ने कहा कि अच्छा चलो आज फिर मुकाबला करते हैं। तो कहते हैं कि उस दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए, अम्मा पीछे रह गई। तो हुजूर ने ये नहीं कहा आयशा मैं जीत गया, नहीं, बल्कि फरमाया आयशा बदला पूरा हो। क्या हुआ? मामला बराबर हो गया। एक बार तुम जीते, एक बार हम जीते। बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे मोहतरम और मुकर्रम बुजुर्ग हस्ती जो इस वक्त तशरीफ ला चुकी है, अब मेरे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि मैं ऊपर बैठकर आपसे मजीद गुफ्तगू करूं, इसलिए वो वाकया अधूरा जो मैंने छोड़ा है वो सुना करके अपनी बात को खत्म करता हूं। हजरत की इजाजत कि वो तवाइफ कहने लगी कि कैसा आदमी है, अकेले खा रहा है, मुझे पूछता तक नहीं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आओ खा लो। कहने लगी नहीं, वो खाऊंगी जो आपके मुंह में है, और अपने हाथ से नहीं बल्कि आपको खिलाना पड़ेगा। न ईमान है, न कुरान है, न नेक कुछ नहीं, बाजारी है, तवाइफ है। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुकमा उठाया और उसके मुंह में डाला। अल्लाहु अकबर व कबीरा। लोगों, हदीस में मौजूद है, उलमा ने लिखा है, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लुकमा मुंह में रखा तो लुकमा के साथ ईमान भी अंदर गया। और कहने लगी काली कमली वाले, जब लुकमा मुंह में डाल दिया तो फिर जिंदगी भर के लिए अपनी गुलाम बना लो। ला इलाहा इल्लल्लाह। 23 साल जिंदगी मेरे महबूब को मिला और काम पूरी दुनिया का अल्लाह ने हवाला कर दिया और वक्त दिया 23 साल। मगर 23 साल में तारीख इंसानियत गवाह है कि वो इनकलाब आया कि मशरिक से लेकर मगरिब तक
शिमाल से लेकर जुनूब तक, अरे कोई घर ऐसा नहीं बचा जहां मुस्तफा का कलमा नहीं पहुंचा हो। तो बुनियादी वजह यह थी कि अखलाक बहुत ऊंचा था। क्या था? आज भी जमाने में इनकलाब लाना चाहते हो तो अपने अखलाक को ऊंचा कर लो। दुनिया आज भी तुम्हारे सामने आकर के झुकेगी और आज फिर दुनिया पे तुम्हारी हुक्मरानी होगी। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।